नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि साउथ वाले स्टूडेंट के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट हो सकता है। यहाँ पे साउथ वाले बच्चे बहुत सारे हैं, है ना, और एनसीईटी एग्जाम में बहुत सारे बच्चे साउथ से बिलोंग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरी तरह से हम लोग जानने वाले हैं कि साउथ वाले स्टूडेंट को कौन कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए, कौन कौन से स्टेट को टारगेट करना चाहिए। इससे पहले बच्चे बता दें आप सभी को, हम लोग बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए वीडियो ला चुके हैं, उड़ीसा वाले बच्चों के लिए वीडियो ला चुके हैं, और आज जो होगा यह यूनिवर्सिटी सीरीज का चौथा वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे कौन कौन से स्टेट वाले बच्चों के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ मैप के माध्यम से चीज़ों को समझना आसान हो जाता है ना, इजी हो जाता है। पहली बात हम लोग बात करेंगे बच्चे तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना वाले बच्चे यहाँ पे आएंगे तेलंगाना से, ठीक है, और उसके बाद आएंगे आंध्र प्रदेश वाले बच्चे, ये आपका आंध्र प्रदेश का मैप है ना, और आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे तो इधर तमिलनाडु हो जाएगा आपके, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, और आगे बात करेंगे तो केरला हो गया, ठीक है, और लास्ट में आपका कर्नाटका हो गया, और यहाँ पे हम महाराष्ट्र वाले बच्चों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ साउथ वाले बच्चे साउथ में ही रहें, नॉर्थ में नहीं जा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, नॉर्थ वाले बच्चे भी साउथ में आते हैं, साउथ वाले बच्चे भी नॉर्थ में जाते हैं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। बात करें डिस्टेंस के हिसाब से, डिस्टेंस मैटर करता है कि नहीं करता है, उसी के साथ एकेडमिक फी स्ट्रक्चर क्या है वो मैटर करता है कि नहीं करता है। और आप सभी को बता दें कि मैक्सिमम जो एनआईटी है बच्चे वो साउथ में ही आपके अवेलेबल हैं, साउथ में एक भी आईआईटी नहीं है, ठीक है, साउथ में एक भी आरआई नहीं है, बस एक आपका आरआई है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आप देखोगे, कर्नाटका वाले बच्चे भोपाल में आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, आंध्र प्रदेश वाले बच्चे एमपी में आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग एनसीईटी 2026 का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे बच्चे, ठीक है, एनसीईटी आईटीईपी 2026 का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, है ना, 2026 का अगर प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट का एक बैच है जिसका नाम होता है श्योर सिलेक्शन बैच, यह पहला बैच होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं, ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे साथ आप मिलकर मेहनत करिए, और यहाँ पे हम लोग स्मार्ट स्टडी करने वाले हैं, और स्मार्ट स्टडी के साथ हम लोग बच्चे अपने यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉलेजेस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, अच्छी बात है ना। यहाँ पे आप देखोगे तमिलनाडु में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। अब देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु कहाँ पे आएगा भाई, तो यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, तो यहीं पे कहीं होगा। तो यहाँ पे केरला वाले बच्चे आ सकते हैं, यहाँ पे कर्नाटका वाले बच्चे आ सकते हैं, यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाले बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो और कौन कौन से कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति है। तो संस्कृत वाले बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है, ठीक है, संस्कृत वाले बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं, है ना, संस्कृत वाले बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे आप देखोगे, ये तो आपका कहाँ पे हुआ, आंध्र प्रदेश में, और एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ठीक है, जहां बच्चे जो गुरुवायूर, जिसे हम लोग गुरुवायूर बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, यहाँ पे शायद नहीं हम लाए हैं लिस्ट में, ठीक है ना, हाँ, यहाँ पे आप देखो केरला में, ठीक है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो गुरुवायूर में है, आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो संस्कृत वाले स्टूडेंट के लिए दो कॉलेज है, एक कौन सा कॉलेज, तो एक आंध्र प्रदेश का तिरुपति वाला, और एक जो कॉलेज आपका होगा वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी केरला वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे केरला में नेशनल इंस्टीट्यूट एनआईटी कालीकट आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट, एनआईटी कालीकट। याद रखिएगा, जो बच्चे बीएससी बीएड करना चाहते होंगे, आप अगर साउथ से हैं तो आपको एनआईटी को टारगेट करना चाहिए। लेकिन इस बात का यह भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एकेडमिक फी स्ट्रक्चर काफी हाई होते हैं, ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो एनआईटी कालीकट हो जाएगा। अगर आपके एडमिशन एनआईटी में हो रहे हैं, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में हो रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में हो रहा है, दो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी है साउथ में, तो आप इसमें जा सकते हो, आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, ठीक है। चाहे आप किसी भी स्टेट से होंगे, चाहे आप कर्नाटका से हो, तेलंगाना से हो, आंध्र प्रदेश से हो, तमिलनाडु से हो, चाहे केरला से हो, किसी भी स्टेट से अगर आप होंगे तो आप जा सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो आप स्कूल ऑफ एजुकेशन एसजे कैंपस जो पुडुचेरी में पड़ता है, ये भी आपका वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी बच्चे हम लोग इसे एनआईटी वारंगल बोलते हैं, ठीक है, जो आपके तेलंगाना में है, ये भी आपका वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। यानी एनआईटी पहले हम लोग किसको देखें, तो एनआईटी बच्चे हम लोग तमिलनाडु त्रिची देख लिए, अब उसके बाद हम लोग कहाँ पे देखें, तो एनआईटी वारंगल हो गया, तेलंगाना में है, एनआईटी पुडुचेरी भी है, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो आपका बच्चे ए भी आपका सबसे बेस्ट है बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे नरोथंगा यूनिवर्सिटी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ हद तक ठीक है। तो अगर आप कर्नाटका से होंगे, जैसे आप यहाँ अगर कर्नाटका से आ रहे होंगे तो आप नरोथंगा में जा सकते हैं। लेकिन अगर जैसे पता चले कि आप आंध्र प्रदेश से हैं, इधर से हैं, इस साइड से हैं, तो आपको जाना मुझे नहीं लगता सही होगा। अगर मान लीजिए आप बच्चे महाराष्ट्र से, इधर से नागपुर साइड से, तो आपको भी यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उतना भी अच्छा कॉलेज नहीं है। लेकिन अगर बात करेंगे एनआईटी का, अगर एनआईटी में आपके एडमिशन हो रहे, चाहे कहीं भी कोई भी एनआईटी हो, एनआईटी तिरुचि हो, एनआईटी कालीकट हो, एनआईटी पुडुचेरी हो, है ना, एनआईटी बच्चे कोई भी आपका एनआईटी है, आपको पता होना चाहिए 4 आपके एनआईटी है जो साउथ में है। एक आपका एनआईटी अगरतला है और एक आपका एनआईटी जालंधर है, ठीक है। उसके बाद साउथ में आपके 4 एनआईटी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये आपके बच्चे क्लियर था कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ और कॉलेजेस हैं, जैसे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला हो गया, और एक हम लोग देखे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु देखे थे। उसके अलावा तेलंगाना की बात करेंगे तो यहाँ पे मनु है, जिसे आप बच्चे शॉर्ट फॉर्म मनु बोलते हो, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, है ना, जिसे आप मनु बोलते हो, ठीक है। ये भी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होगा। ये उर्दू वाले बच्चों के लिए काफी बेस्ट है, ठीक है, जो बच्चे उर्दू में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। एक तो एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और एक आपके बच्चे क्या हो जाएगा, आपका मनु हो जाएगा, ठीक है। और भी कॉलेजेस है जहाँ पे आपको उर्दू देखने को मिलता है, जैसे डीयू में भी आपको उर्दू अवेलेबल है, लेकिन ये आपका सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली जो पढ़ाई होती है, जो स्पेशली आपको जो एजुकेशन दी जाती है वो उर्दू में ही दी जाती है, ठीक है। पढ़ाई भी यहाँ पे उर्दू में ही होता है। फर्स्ट ईयर में हो सकता है थोड़ा इंग्लिश या हिंदी का यूज करेंगे, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से आपका ज्यादातर यहाँ पे उर्दू का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप कैंपस देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का काफी अच्छा कैंपस है, आप कैंपस भी देख सकते हैं, जहाँ पे बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड तीनों कॉलेज अवेलेबल है, और यहाँ पे सीटों की संख्या 50-50 है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हैं तो अगला है आपका एनआईटी कालीकट, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस, ठीक है। आप देखोगे साउथ का सबसे बेस्ट कैंपस कालीकट का ही कहलाता है, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे फीस वगैरह थोड़ा ज्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के लिए, तो स्कोर कितना आपको टारगेट रखना होगा, 200 प्लस के आसपास, 200 छोड़ो आप 250 के आसपास, 250 आपको स्कोर लाने होंगे आपके एनसीईटी के एग्जाम में। अगर हम बात करेंगे एनआईटी कालीकट का, तो इसका भी आपको टारगेट होना चाहिए 250 प्लस का। वैसे 200 प्लस में भी जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको टारगेट कम से कम आपको सोचना है कि हाँ मेरे 250 आने चाहिए, ठीक है भाई। ज्यादा आती है तो अच्छी बात है, कम आती है तो थोड़ा बुरी बात है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप अच्छा स्कोर लाने का कोशिश करिएगा। तो अच्छा स्कोर आएगा कैसे भाई, तो भाई आपको मेहनत करना होगा। किसके साथ मिलकर, तो भैया आप कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ मिलकर मेहनत करना होगा, जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, जो आपको सही गाइडेंस दे सके, है ना, उनके साथ आपको मिलकर मेहनत करना होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, बाकी आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। अगला है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे अगर आपके 100 प्लस भी है तो एडमिशन हो जाता है, ठीक है। 100 तो भाई काफी कम बोले हैं, आप 150 का टारगेट रखिएगा, 150 का आपके आराम से एडमिशन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको बच्चे आप बात करते हैं मनु का, तो इसका भी आपका 250 प्लस कट ऑफ रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे बीए बीएड हो चाहे बीएससी बीएड। और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, बीकॉम बीएड की कट ऑफ काफी कम जाती है, तो अगर आप बीकॉम बीएड में सिर्फ एग्जाम भी दे दोगे ना, तो ज्यादातर चांसेस होती है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि एकदम पढ़ना ही नहीं है, कम से कम आपको बीकॉम में भी 200 प्लस टारगेट करके चलने होंगे, ठीक है। और अच्छा और स्कोर लाते तो अच्छी बात है, आप जहां चाहोगे वहां एडमिशन ले सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे देखो यहाँ पे है आपका एनआईटी वारंगल, ठीक है। सबसे ज्यादा जो फीस है यहीं की है, ठीक है, एनआईटी वारंगल की, जो आपका तेलंगाना में है। यहाँ की कट ऑफ की बात करेंगे तो 230 प्लस का टारगेट करके आपको चलना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो तेलंगाना में है, यहाँ पे बच्चे आपका 200 के आसपास एडमिशन हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको 270 प्लस का टारगेट करके चलना होगा, क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन थोड़ा और हाई होने वाली है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बच्चे आपको एनआईटी त्रिची, है ना, तिरुचिरापल्ली, जो आपका तमिलनाडु में है, यहाँ की कट ऑफ की बात करेंगे तो इसके लिए भी आपको बच्चे 240 प्लस आपको टारगेट करके चलने होंगे। यानी अगर आप 250 प्लस ला रहे हैं, ठीक है, 250 प्लस आप ला रहे हो, तो आप जो भी एनआईटी चाहोगे, एनआईटी जालंधर को छोड़कर, जो पंजाब में उसकी कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है, उसका 350 प्लस ही जाता है। एनआईटी जालंधर को छोड़कर आप कहीं पर भी एडमिशन ले पाओगे जब आपके 250 प्लस स्कोर लाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देखोगे अगला जो आपका है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, इसके लिए भी 150 आपके काफी है। नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके लिए बच्चे आपके 200-230 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हो तो इसको आप टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, स्कूल ऑफ एजुकेशन एसजे कैंपस पौंडीचेरी में है, इसके लिए बच्चे आपका 250 प्लस टारगेट रखना होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 250 या फिर बच्चे 200 के आसपास भी अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एनआईटी पुडुचेरी की बात करेंगे। इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका कैंपस ना काफी तगड़ा है, ठीक है भाई, और समुद्र के किनारे है ना, समुद्र के किनारे है, इसलिए थोड़ा कट ऑफ जाती है। तो इसके लिए भी आपका 250 ही प्लस टारगेट रखना होगा। 250 में भैया आप जो चाहोगे उस एनआईटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। नरुथुंगा कॉलेज की बात करेंगे तो इसके लिए आपका 200 सफिशियंट है, ठीक है, 200 स्कोर कर रहे हो तो काफी है आपके लिए। नेक्स्ट जो है, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप साउथ से हैं, चाहे नॉर्थ से हैं, चाहे ईस्ट से हैं, चाहे वेस्ट से हैं, किसी भी आप बच्चे डायरेक्शन से हैं, किसी भी दिशा से हैं, कहीं से भी आप हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आरआई अजमेर और भोपाल में जा सकते हैं, ठीक है, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है, क्योंकि स्पेशली जो है एजुकेशन के फील्ड में अच्छा काम कर रही है और यहां से प्लेसमेंट की भी चांसेस रहती है। तो साउथ वाले बच्चे आप देखिएगा, कोशिश करिएगा आप आरआई भोपाल में जाओ, और नॉर्थ वाले बच्चे आरआई अजमेर में, ठीक है। वैसे अजमेर से काफी अच्छा भोपाल भी है, लेकिन दोनों में तुलना नहीं कर सकते है ना, कि ए अच्छा है ओ नहीं है, दोनों अपने आप में बेस्ट है। बस देखिएगा कि डिस्टेंस किसका आपके पास में है, ठीक है, यानी दूरी कौन है, ठीक है, दूर कौन है, पास कौन है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे बीएससी बीएड बीए बीएड दोनों अवेलेबल है, ठीक है, यह आपका एमपी में है और बच्चे यह जो आपका राजस्थान में है, ठीक है, दोनों स्टेट आप देख लेना। नेक्स्ट, आपको 4 आईआईटी पता होना चाहिए जो आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड वाले बच्चे, और यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चे आईआईटी नहीं जा सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके 12th में मैथमेटिक्स रहा है, ठीक है, 12th में मैथमेटिक्स रहा है, 10+2 में मैथमेटिक्स रहा है, और डोमेन सब्जेक्ट में अगर आप बायोलॉजी लिए हैं, तब तो आप आईआईटी भुवनेश्वर जा सकते हैं सिर्फ, ठीक है। आईआईटी भुवनेश्वर ऐसा बोलता है कि अगर आपके 12th में मैथ रहे हैं, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट में भले आप सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी लिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। बाकी आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी आपका बच्चे रोपड़, आईआईटी आपका जोधपुर और आईआईटी भुवनेश्वर के लिए आप देख लीजिएगा, आप किसी भी स्टेट से होंगे, कहीं से भी होंगे, आपका कहीं भी आईआईटी में अगर एडमिशन हो रहे हैं तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देखोगे बच्चे आपको एनआईटी का लिस्ट दिखेगा, ठीक है, ये आपका आईआईटी रोपड़ है, ये आपका बच्चे आईआईटी भुवनेश्वर है, ये आपका आईआईटी खड़गपुर है, और ये आपका बच्चे आईआईटी जोधपुर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये सारे हमारे एनआईटी हैं। एक आपका एनआईटी जालंधर पंजाब में है, एक तमिलनाडु एनआईटी त्रिची तमिलनाडु में है, और एक आपका बच्चे एनआईटी कालीकट केरला में है। नेक्स्ट है एनआईटी पुडुचेरी, और अगला है बच्चे एनआईटी अगरतला, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा बच्चे आप देखोगे यहाँ पे एनआईटी वारंगल। तो इतने सारे हमारे एनआईटी है, तो आप एनआईटी को टारगेट कर सकते हो, और हर एक जगह 50-50 सीट अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करना है। तो सिंपल सा बच्चे एक तरीका है, ठीक है, तरीका की बात करें या फिर गाइडेंस की बात करें, है ना, तो आप बच्चे आपको बता दें, एनसीटी कॉन्सेप्ट का हिस्ट्री रहा है, इतिहास रहा है कि पिछले 3 सालों में मैक्सिमम रिजल्ट हम लोगों ने दिया है, और जो बच्चे हमारे साथ मिलकर मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं वो सेफ जोन में रहते ही रहते हैं, और कहीं ना कहीं एडमिशन होता ही होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग मेहनत करना जानते हैं और बच्चों को मेहनत कराना भी जानते हैं। आपके साथ मिलकर हम लोग भी स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे चीज़ों को, समझेंगे चीज़ों को, और अच्छे तरह से प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप सभी को पढ़ाई जाएगी चीज़ें। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर मेहनत करना चाहते हो तो आप बच्चे, आप सभी का वेलकम है। ये सारे हमारे रिजल्ट हैं। नेक्स्ट बार ये आपकी कि हाँ इस तरह से आप भी अगले बार रिजल्ट लेकर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे सारे रिजल्ट रहे हैं, आईआईटी की बात करें, चाहे एनआईटी की बात करें, चाहे आरआई की बात करें, चाहे डीयू की बात करें, चाहे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की बात करें बच्चे, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति की बात करें, उसके बाद बच्चे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी गुरुवायूर की बात करें, किसी भी नारुथंगा यूनिवर्सिटी की बात करें, हर एक स्टेट में बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। अब बच्चे बस मेहनत किए हैं तो उनका एडमिशन हुआ है। अब नेक्स्ट बारी है आपकी, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? अगर मेहनत करने के लिए तैयार, हमारे साथ मिलकर मेहनत करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है, ठीक है, वेलकम टू ऑल। आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, इस दोनों नंबर से कांटेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर कोर्स में एनरोल होने के लिए चाहे आप किसी भी स्टेट से होंगे तो आपको करना क्या होगा, हमारा ऐप है, ठीक है, ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा ऐप है, ठीक है। डाउनलोड अवर ऐप सीयूटी कॉन्सेप्ट एंड एनरोल दिस कोर्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, और कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो इस नंबर से आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपके सामने आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों नंबर है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है।